मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो अंडे के अंदर से फाइनली बच्चा निकल जाता है, यांग शाय उसका नाम भी हो जाता है। सेकंड एडर आ जाती है, अटैक करने वाली थी यांग के ऊपर गुस्से के चक्कर में, लेकिन वो यांग शाय बीच में आता है और कहते हैं पागल औरत को ने जो मेरे बाप पे अटैक कर रही है। तो सामने से यांग कही वो यांग शाय को मारता और कहते हैं क्या मतलब पागल औरत, भाई तेरी माँ है, अपनी माँ से ऐसे बातचीत करेगा। ये भी सोचता है मेरी माँ, और पहचान जाता है कि हाँ पक्का मेरी माँ होगी। जब मैं अंडे के अंदर यहाँ पे था ना, एक औरत का भी हमेशा आवाज आता था जो हमेशा मेरे से बातचीत करती थी, उनका आवाज और इनका आवाज ना सेम यहाँ पर है। जोश से चिल्लाता हूँ कहते सुनो मैं तुमको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, मेरा नाम है ना यांग शायो है। तो ग्रेट एडलर भी सोचता है एक सेकंड, यांग शायो यानी यांग सरनेम, साले तूने अपना सरनेम इसको दे दिया। यान के भी कहते हैं अब क्या यहाँ पे कर सकते हैं। उतने में वो आ जाती है जू यहाँ पर और कहती है यान का तू यहीं पर है, अभी तू चल गया था ना। यान के वो दाम में चल गया था, लेकिन मैंने कब बोला कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं वापस यहाँ पर आ गया। हाँ तो बच्चे पे ध्यान जाता है, कहती है बच्चा ये बच्चा कौन है। तो यान के कहता है यांग शायो मेरा नाम है, नहीं यांग शायो कहता है कि यांग शायो मेरा नाम है और मैं इनका पापा हूँ, आई मीन इनका बच्चा हूँ और ये मेरे पापा है। तो सामने से चौक जाते क्या अरे इसका बेटा। यान के भी चलाता है साले भाई तुझे मना क्यों का बीच में यहाँ पे मत बोला कर, फिर बीच बीच में यहाँ पे काय को बोल देता है। सामने से ना वही कांग्रेचुलेशन देते भाई, कांग्रेचुलेशन इतना जल्दी तूने बच्चा भी पैदा कर लिया, पक्का हमारे ड्रैगन आइलैंड पे किसी और औरत के साथ किया होगा। तो बोल भाई इस बच्चे की माँ कौन है। तो बच्चे सामने से सेकंड एडलर की ओर इशारा कर देंगे भाई देखो वो रही मेरी मम्मी। तो जू और चौक जाती है एक सेकंड, सेकंड एडलर और यान का ही अभी तुम दोनों ने ये सारा काम यहाँ पे कब किया। तो यान के जोर से चिल्लाता कहता है अरे यार मेरी बात यहाँ पे सुन लो, ये मेरा बच्चा यहाँ पे नहीं है, सेकंड एडलर और ग्रेट एडलर का बच्चा है। बस अंडा हैच नहीं होता, मैंने अंडा हैच करने में मदद यहाँ पे कर दिया, इसलिए अंडे से जैसे बाहर निकला ना वैसे मुझे अपना बाप यहाँ पे समझ रहा है, मैं इसका रियल बाप यहाँ पे नहीं हूँ। सेकंड एडलर और ग्रेट एडलर वो लोग इसके रियल मम्मी पापा है। तो बाकी पब्लिक बातचीत करती क्या सेकंड एडलर और ग्रेट एडलर का बच्चा। हाँ हमने सुना था अंडा यहाँ पे हुआ था, लेकिन अंडा डेड हो चुका था, अंडे से बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो ड्रैगन ग्रेव में छोड़ दिया गया था, फिर ये बच्चा हो भी गया। सेकंड एडलर ग्रेट एडलर कहता है यस 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 हो गया, हमने भाई ड्रैगन ग्रेव नहीं छोड़ा था, हमने कहीं और यहाँ पे छोड़ा था। जो माँ यहाँ पे थी सेकंड एडलर वो कहती मेरे बच्चा प्लीज मेरे पास यहाँ पर आओ, नहीं जा रहा था। यान के जोर से चिल्लाता है साले जाना। तो बच्चा भी कहता है सुनिए यार बार बार पे चिल्ला देते हो, अच्छा ठीक है मैं जाऊंगा, मुझे मारिएगा मत। यान के भी कहते साले मेरे सामने तो कंडीशन यहाँ पे रखेगा, तेरा दूसरा बाप यहाँ पर हूँ। माँ भी बेचारी सोचती कह रही यार मैं उसकी खुद की माँ यहाँ पर हूँ, मेरे पे ध्यान न देके और दूसरे किसी बाहरी आदमी पे ध्यान दे रहे हैं। यान का फिर नोटिस करते यार बच्चा कब से नंगा यहाँ पे घूम रहा है, चल तुझे कपड़े यहाँ पे दे देता हूँ। हाँ तो लड़की के कपड़े इसके पास पड़े हुए थे, जो बर्ड यहाँ पे थी ना बर्ड के ढेर सारे कपड़े थे, तो ही कपड़े निकाल के उसको दे देता है और ये पहचान भी जाता है, कह रहे यार छी आपने मुझे लड़की का कपड़ा दे दिया। यान के भी कहता है कह रहे यार तू अभी अभी पैदा हुआ है और तेरा इतना डिमांड यहाँ पर है, जो तुझे यहाँ पे मिल रहा है ना चुपचाप पहन ले। वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन आपके पास नाम लड़की का कपड़ा कहाँ से आया, क्या मेरी कोई बहन वगैरह भी है क्या, ये उसके कपड़े होंगे। यान के कहता नहीं तुम्हारी कोई बहन नहीं है, लेकिन तुम्हारी ढेर सारी माँ लग सकती है, ढेर सारी मेरी बीवियाँ हैं, तो आगे चल के कोई ना कोई बच्चा यहाँ पर हो ही जाएगा। एक काम करो जाओ जाके अपने मम्मी पापा से यहाँ पे मिलो। तो फाइनली यहाँ पे जाता है और इसके रियल मम्मी पापा से मिलता है, गले लगाता है और काफी इमोशनल यूनियन यहाँ पर होता है। सामने से फिर जू कहती वाह यार तुमने सच्ची में सेकंड एडलर का जो सपना है ना वो सपना यहाँ पे पूरा कर दिया, यानी फाइनली ड्रैगन आइलैंड पे तुमने कोई अच्छा काम किया। यानी कि वो देख सकें यानी ये काम मैंने अच्छा किया, इससे पहले जो काम मैंने किया तो अच्छा नहीं था क्या। जो सुनते जू कहती नहीं मेरे नजर में तुमने जो काम यहाँ पे किया था वो तो अच्छा यहाँ पे था, लेकिन ड्रैगन आइलैंड की नजर में तुमने जो काम इससे पहले किया था वो बेकार था, लेकिन ये बच्चा हैच करवा के तुमने जो काम किया काफी बढ़िया है। लेकिन एक सेकंड यार इसका अंडा डेड हो गया था और बच्चा होने का कोई चांसेस नहीं था, फिर तुमने हैच कैसे करवा दिया। यान को आई रियली डोंट नो, मुझे खुद कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। जो सुनते सामने से ये बताती है हाँ लेकिन यार एक सेकंड ये तुमको बार बार पापा यहाँ पे बोल रहा है और तुम भी बच्चे जैसे यहाँ पे ट्रीट कर रहे हो, तो सच्ची में जो पापा बच्चे का रिलेशनशिप है तुम कंटिन्यू करना चाहोगे। यान के कहता कि हाँ भाई उसका दूसरा बाप या अनऑफिशियल बाप तो बन ही सकता हूँ, क्योंकि भाई अंडे को हैच मैंने जो यहाँ पे करवाया है। ये कहती है लेकिन एक सेकंड यार देखो ये रियल बच्चा ना ग्रेट एडलर और सेकंड एडलर का है, जो मुझसे ना एक जनरेशन ज्यादा आगे हैं। अगर तू सच्ची में उस बच्चे का ना अनऑफिशियल बाप बनना चाहता है ये उनके बराबर औकात का जाएगा, मेरी औकात उनसे कम है, तो मैं तुझे यहाँ पे सामने से क्या बुलाऊंगी अंकल। जो सुनते यान के भी कहता अंकल, अरे अंकल नहीं डैडी बुला लेना बेड पे कि चौक में डैडी ऐसा चिल्लाना। ये भी कहती साले चुप हो जा। ग्रेट एडलर कहता चलो यार आज हमारे ड्रैगन आइलैंड पे एक नया नया मेहमान यहाँ पर आया है तो सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जाए। बाकी सभी कहते यस 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 सेलिब्रेशन यहाँ पे हो जाओ। हाँ तो सेकंड एडलर भी कहती मेरा बच्चा चलो मेरे साथ है, लेकिन बच्चा नहीं आने को तैयार, तो मुंह बना लेता है। यान कैसे कहती यान के प्लीज यार इसको समझा। तो यान के भी कहता जाओ यार अपनी मम्मी के साथ, तो तैयार होकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं यान के जू के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पे जू कहती चलो यार हमको भी सेलिब्रेशन की तैयारी करनी चाहिए और बदले में क्या उसको गिफ्ट यहाँ पे देना चाहिए वो भी सोचना चाहिए। सामने से यान के भी कहते यार सोचना चाहिए, बोलो क्या देंगे। ये कहती भाई तुम मुझसे पूछ रहे हो, अबे साले भाई तुमको खुद यहाँ पे सोचना चाहिए था, तुम यहाँ पे अंडा हैच करवा रहे थे, मैं नहीं। यान के तो कोई बात नहीं चलो यार जाकर जो भी सोच लेंगे वो भी निकल जाता, सब लोग निकल जाते, बेचारा अपना भी अकेला यहाँ पे छूट जाता है। मनी
मन सोचता हुआ इतना कम मैंने किया और एंड में कोई मेरे बारे में पूछता भी नहीं। उसके बाद सीन शुरू कुछ समय बाद यान के अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। शेफ को बाजू में सब चेक करने आते, उसके सब चेक करते कि भाई होश में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आन के ना उसको जू समझ के उसके छाती पे हाथ यहाँ पे रख देता है और हाथ रखने के बाद नोटिस करते भाई ये फीलिंग तो अलग यहाँ पे लग रहा है, कोई और है क्या। उतने में जो बच्चा यहाँ पे यांग शो था वो भी कमरे में आ जाता है, पापा पापा पापा। तो पीछे से जू आती कह रही यार तुम्हारे पापा सो रहे, डिस्टर्ब मत करो। जैसे कमरे में जाती है देखते भाई यान के ने शेफ भाई के छाती पे हाथ यहाँ पे रखा हुआ है और ये यान के भी चौंक जाता है कि एक जू तो सामने खड़ी है, मेरे बाजू में कौन है, अरे मेरे बाजू में शेफ आई है। उतने में जो यांग शो बच्चा यहाँ पे था जू उसको बाहर कर देती है। अब यहाँ पे यान का भी कहते कह रही है तुम यहाँ पर और शिट भाई मैंने तुम्हारी छाती पे हाथ रखा है, हाथ यहाँ पे हटाता है। वो ऐसा गुस्सा करती है, वो यान के कमीने साले इतना बोल के वहां से निकल जाती है। तो जू भी देखते अरे बेचारी शेख भाई उसके साथ यहाँ पे क्या से क्या हो गया। देखते देखते तभी जो यांग शो बच्चा यहाँ पे था ना जू से कहता मम्मी भाई क्या हाल चाल है। सामने उसको कहती मम्मी, अभी तो मम्मी किसको यहाँ पे कह रहा है। यांग शो कहता यार आप मेरे पापा की बीवी यहाँ पर हो, उस हिसाब से भाई मेरी मम्मी यहाँ पर हुई ना। ये भी सामने से कहती है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जो कांड तुमने यहाँ पे देखा ना प्लीज उसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो ये भी बच्चा मनी मन सामने से कहता है कि हाँ हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैंने क्या देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो जू भी समझ आती है बच्चा है अभी अभी कुछ ही दिन पहले पैदा यहाँ पर हुआ है, लेकिन दिमाग इसका इतना यहाँ पर ना कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊं। यान के भी पीछे से आता है, वो कहता है हेलो कैसी हो यार। शेख को यहाँ पे काय को आई थी, वो गुस्से में कहती भाई मजा तो आ गया होगा नींद नींद में उसका दबा कर। तो यान का भी सोचता है यार मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था शेख के बारे में। वो बताती हाँ जो ड्रैगन वाले ने छोड़ के चला गया था उसको भी ना बताए। हाँ तो उसको गुस्सा आ गया, जैसे उसको खबर मिली ना तुम वापस यहाँ पर आए हो तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी, तुम सो रहे थे तो उसने सोचा थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे कर लूं, लेकिन नींद में आने से पहले तुमने उसको हैरेस कर दिया, इतनी गंदा काम उसके साथ कर लिया। ये आने के तो नहीं, मेरा ये मतलब यहाँ पे नहीं था, वो तो गलती से यहाँ पर हो गया। फिर आन के यान शायो से कहता है छोटे मियाँ तुम यहाँ पे क्या करो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है। तो ये कहते वो लोग अपने आइलैंड पे भाई तैयारी यहाँ पे करे, भाई क्या बोलते हैं जश्न की पार्टी वार्टी की। मैं अकेले बोर हो रहा था इसलिए आपसे मिलने आ गया पापा। ये आन के सामने से कहते सुनो भाई तुम पापा बोलते मुझे अच्छा यहाँ पे लगता है, लेकिन मैं तुम्हारा रियल पापा यहाँ पे नहीं हूँ, तो यार ऐसा मत बुलाया करो। जो सुनते ये कहते क्या मतलब आप मुझे अपना बच्चा यहाँ पे नहीं मानते। ये आने के दिन यार मैं भी तुझे अपने बच्चे जैसा मानता हूँ, तू भी पापा बुलाएगा, मुझे कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, लेकिन तेरे रियल मम्मी पापा कोई और है। अब ये जो मम्मी पापा ये जो रिलेशनशिप होता है ना दुनिया में सबसे यूनिक होता है। अगर बाई चांस कोई मेरा रियल बच्चा हुआ और किसी और को मम्मी पापा यहाँ पे बुलाए तो मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ऐसे भाई तू भी मुझे मत बुला। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या बुलाऊं, हाँ फोस्टर फादर और फोस्टर मदर यहाँ पे बुलाऊंगा। इसका मतलब होता है ऐसा मम्मी पापा जिसको भाई तुम ऐसा खाली नाम का मानते हो या फिर जिसने तुमको गोद यहाँ पे लिया है। तो ये आन के भी कहता बड़ा समझदार है भाई, हाँ तूने सही यहाँ पे पकड़ा, उसके सर पे ऐसा हाथ रखता है। तो वो भी सामने से कहता भाई प्लीज सर पे हाथ मत रखिए वरना ये आन को तो वरना तू यहाँ पे क्या कर लेगा। ये कहता वरना मैं क्या करूंगा यार मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आन को तो यही तेरा पहला सबक यहाँ पर है कि जब तो किसी से फाइट यहाँ पे करे जो बंदा तेरे से ज्यादा पावरफुल है ना हार यहाँ पे मान जाने का। सामने से ये भी कहता अच्छा मैं समझ गया। जू पीछे से आती है, यान के को टपली मारते हो कहती नहीं हार कभी नहीं मानने का, अपने मुक्के से यहाँ पे बैंड बजा देने का, समझ गया। ये कहता यार समझ गया, अगर एक मुक्का काम ना है दो मुक्का यूज करो, दो मुक्का काम ना है तो भाई टांग भी यहाँ पे यूज कर लो, वो भी काम नहीं है, जवान सब कुछ यहाँ पे यूज कर लो। तो यान के भी कहता या सही पकड़े हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।